अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गुरुवार को एक बड़ी घोषणा करते हुए कहा कि अब उनकी सरकार उन तकनीकी कंपनियों पर टैरिफ यानी आयात शुल्क लगाएगी जो अमेरिका में सेमीकंडक्टर का उत्पादन नहीं कर रही हैं या अपना निर्माण बेस अमेरिका में शिफ्ट करने से इनकार कर रही हैं। ये बयान उन्होंने प्रमुख टेक कंपनियों के सीईओ के साथ एक खास डिनर से पहले दिया। ट्रंप ने साफ शब्दों में कहा कि जो कंपनियां अमेरिका में आकर उत्पादन नहीं करेंगी उन पर टैरिफ लगाया जाएगा और ये टैरिफ छोटा नहीं बल्कि काफी बड़ा होगा। हालांकि उन्होंने ये भी जोड़ा कि जो कंपनियां अमेरिका में निवेश कर रही हैं या भविष्य में यहां निर्माण की योजना बना रही हैं उन्हें इस टैरिफ से छूट दी जाएगी। डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ नीति उनके पहले कार्यकाल से ही चर्चा का विषय रही है। जनवरी में सत्ता में दोबारा लौटने के बाद उन्होंने इस नीति को और सख्ती से लागू करना शुरू कर दिया है। इसका सीधा असर वैश्विक व्यापारिक रिश्तों पर पड़ रहा है और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में काफी अनिश्चितता और अस्थिरता देखने को मिल रही है। अब सेमीकंडक्टर सेक्टर में उठाया गया ये कदम न सिर्फ अमेरिका की आर्थिक नीतियों में बदलाव लाएगा बल्कि तकनीकी क्षेत्र में भी इसकी दूरगामी प्रभाव पड़ सकते हैं। इस दौरान ट्रंप ने एप्पल के सीईओ टिम कुक का विशेष रूप से उल्लेख करते हुए कहा कि कुक की स्थिति काफी अच्छी है क्योंकि एप्पल ने अमेरिका में भारी निवेश की घोषणा की है। दरअसल एप्पल ने हाल ही में ये ऐलान किया था कि कंपनी अगले 4 सालों में अमेरिका में कुल 600 अरब डॉलर का निवेश करेगी। इस तरह के निवेश को देखते हुए ऐसी कंपनियों को टैरिफ से छूट दी जा सकती है। ट्रंप के इस बयान से साफ है कि वे चाहते हैं कि अमेरिका तकनीकी और औद्योगिक क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने और विदेशी कंपनियां अमेरिका में आकर स्थानीय स्तर पर उत्पादन करें। पिछले महीने ट्रंप ने यह भी कहा था कि अमेरिका सेमीकंडक्टर के आयात पर लगभग 100% तक टैरिफ लगाने की योजना बना रहा है। हालांकि ये नियम उन कंपनियों पर लागू नहीं होगा जो अमेरिका में निर्माण कर रही हैं या फिर यहां पर निवेश का वादा कर चुकी हैं। उदाहरण के तौर पर ताइवान की बड़ी सेमीकंडक्टर कंपनी TSMC और दक्षिण कोरिया की 2 दिग्गज कंपनियां सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स और SK हाइनिक्स पहले ही अमेरिका में निर्माण के लिए निवेश करने की घोषणा कर चुकी है, जिससे वे इस टैरिफ के दायरे से बाहर हो सकती है। हालांकि ट्रंप की इस टैरिफ नीति को लेकर कानूनी मोर्चे पर चुनौतियां भी सामने आ रही हैं। अमेरिकी प्रशासन ने सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगाई है कि 1977 के इमरजेंसी पावर्स एक्ट यानी आपातकालीन अधिकार कानून के तहत लगाए गए टैरिफ को फिर से लागू करने की अनुमति दी जाए, जिसे निचली अदालत ने पहले ही खारिज कर दिया था। ये टैरिफ ट्रंप की व्यापारिक और आर्थिक रणनीति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा रही हैं और अब दोबारा सत्ता में आने के बाद वो इस नीति को और मजबूती से लागू करना चाहते हैं। इस पूरे घटनाक्रम से ये स्पष्ट होता है कि ट्रंप की नीति अमेरिका फर्स्ट को केंद्र में रखती है और वो हर हाल में अमेरिका में मैन्युफैक्चरिंग और निवेश को बढ़ावा देना चाहते हैं। इसका असर वैश्विक कंपनियों की रणनीति पर भी पड़ेगा क्योंकि अगर वे अमेरिका बाजार में बने रहना चाहती हैं तो उन्हें स्थानीय स्तर पर निर्माण शुरू करना होगा या भारी टैरिफ चुकाने के लिए तैयार रहना होगा। इस खबर को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? आप हमें कमेंट कर जरूर बताएं और इसी के साथ जुड़े रहिए इंडिया डेली के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ।